आदिपुरुष एक हिंदी भाषा में बनी आगामी भारतीय फिल्म है जो भगवान श्री राम की कहानी पर आधारित है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी और विशाल फिल्मों में से एक है। इसे विजेंद्र प्रसाद आदर्श द्वारा निर्मित किया जा रहा है और ओम राउतेला की अद्वितीय दिशानिर्देशन में उत्पन्न हो रही है। यह फिल्म प्राचीन भारतीय साहित्य मानवता के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि की लोकप्रिय कृति रामायण पर आधारित है। इसमें प्रभु श्री राम का चरित्र, उनके साथी भक्त हनुमान, श्री राम की पत्नी सीता, रावण और अन्य कई महत्वपूर्ण चरित्रों की कथा प्रस्तुत की जाएगी। फिल्म का उद्देश्य लोगों को भगवान श्री राम की कथा को नए आयाम और गहराई में अनुभवित कराना है। आदिपुरुष में प्रभु श्री राम का किरदार बॉलीवुड अभिनेता प्रभास द्वारा निभाया जा रहा है। प्रभास ने इस संगठनात्मक चरित्र को अद्वितीय रूप से पेश करने के लिए कई माह के लिए फिजिकल ट्रेनिंग की है और इसके लिए खुद को तैयार किया है। फिल्म में सीता के किरदार में भारतीय अभिनेत्री कृति सेनन दिखाई देंगी, जो एक प्रशंसित और प्रतिभाशाली अदाकारा है। इस फिल्म का निर्माण ग्राफिक्स, सेट डिजाइन और विशेष प्रभावों का एक मामूली समय लेगा, क्योंकि इसमें महाभारत में हुई लड़ाई, हनुमान जी की शक्ति, रावण के अस्त्रों का प्रदर्शन और अन्य रोमांचक क्षण दिखाए जाएंगे। इस फिल्म की संगठनात्मक मानवीयता, वैश्विक स्तर पर बनी ग्राफिक्स और अभिनय के लिए लोग आदिपुरुष को एक महत्वपूर्ण चरित्र मानते हैं। आदिपुरुष को रिलीज करने की तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है, लेकिन यह लोगों के बीच बहुत बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा की जा रही है। यह फिल्म अपने महान विज्ञान, विशेष प्रभाव और आपकी मानवीयता को प्रशंसा करेगी, जो आपके मन में गहराई तक गहराएगी और आपके अंतरात्मा की ओर आपको आकर्षित करेगी। आदिपुरुष जय श्री राम एक महान फिल्म है जो भगवान श्री राम की कथा को नए आयाम और गहराई में प्रस्तुत करेगी। यह फिल्म दर्शकों के बीच बहुत उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा की जा रही है और उम्मीद है कि इससे लोगों को भगवान श्री राम की महिमा का अनुभव होगा। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण होने की उम्मीद है और यह भगवान श्री राम की कथा को दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करेगी। आदिपुरुष जय श्री राम एक अत्यंत उपयुक्त नाम है जो भगवान श्री राम की प्रशंसा करता है। जय श्री राम एक प्रसिद्ध मंत्र है जो राम भक्तों द्वारा बहुत उच्चारित किया जाता है। यह मंत्र उनकी महिमा का स्मरण करने और उनके दिव्य गुणों की प्रशंसा करने का एक उत्कृष्ट तरीका है। इसके जाप से मन की शांति, सुख, समृद्धि और परम कल्याण प्राप्त होता है। भगवान श्री राम की कथा और उनके चरित्र के बारे में सुनना और पढ़ना एक आध्यात्मिक और मनोहारी अनुभव है। रामायण, जिसमें श्री राम की कथा विवर्णित है, हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक है। इसकी कथा और महत्वपूर्ण चरित्रों की भूमिका ने साहित्य, कला, धर्म और जीवन के कई क्षेत्रों में अद्वितीय प्रभाव छोड़ा है। जय श्री राम का जाप करने से हम भगवान श्री राम की आराधना करते हैं और उनके दिव्य गुणों को अपने जीवन में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यह जाप हमें सत्य, धर्म, प्रेम, सहानुभूति, सहिष्णुता, धैर्य और साहस जैसे उच्च गुणों का आदर्श बनाने में सहायता करता है। यह हमें आत्मसात करने, सच्ची शांति का अनुभव करने और दुख से मुक्त होने में मदद करता है। जय श्री राम का जाप करने के लिए आप अपनी मनस्थिति को शुद्ध करें और मन को भगवान श्री राम की ओर ले जाएं। फिर आप जय श्री राम मंत्र को ध्यान से और आदर्श तरीके से उच्चारित करें। इसे नियमित रूप से करने से आप अपने जीवन में प्रभु श्री राम के प्रतीक और उनके दिव्य गुणों का आभास करेंगे और परम कल्याण को प्राप्त करेंगे। जय श्री राम का जाप करने से हम अपने मन को शांत करते हैं, अंतर्मन की प्रशांति प्राप्त करते हैं और चित्त को दिव्यता की ओर ले जाते हैं। यह हमें आदर्श जीवन का मार्ग दिखाता है और हमारे अंतरंग और बाह्य जगत को समान रूप से प्रभावित करता है। इसके माध्यम से हम अपने जीवन में सत्य, न्याय, प्रेम, शांति और समृद्धि की प्राप्ति करते हैं और परम कल्याण की प्राप्ति का अनुभव करते हैं।
राम नाम का जाप करना एक प्राचीन और प्रभावशाली ध्यान प्रणाली है जिसे अनेक लोगों द्वारा प्रतिदिन अभ्यास किया जाता है। यह आपके मन को शांत करने, आध्यात्मिकता को बढ़ाने और आपको परम कल्याण की प्राप्ति में मदद करने का एक मार्ग है। यदि आप राम नाम का जाप करना चाहते हैं तो अनुसरण करें। स्थिर और शांत माहौल बनाएं। जाप करने के लिए एक स्थान चुनें जहां आप निश्चित रूप से अवाक हो सकते हैं। एक शांत और ध्यान केंद्रित स्थान चुनें जहां आपको किसी भी प्रकार का अविघ्न न हो। आसन का चयन करें। योग आसन में से एक आसन का चयन करें जो आपको आरामप्रद हो और ध्यान केंद्रित करने में मदद करे। यह आपको ध्यान करने के लिए स्थिरता और स्थायित्व प्रदान करेगा। नियमित श्वास लें। ध्यान की शुरुआत में अपने श्वास को नियमित और गहराई से लें। इसके माध्यम से आप अपने मन को स्थिर और एकाग्र कर सकते हैं। राम का जाप करें। अब आपको राम के मंत्र का जाप करना है। आप इसका जाप बाहरी तरंग के साथ या मन में कर सकते हैं। ध्यान के दौरान मंत्र का ध्यान रखें और मन के अन्य विचारों को साइड रखें। ध्यान और निश्चितता को बनाए रखें। ध्यान के दौरान यदि आपके मन में अन्य विचार आते हैं तो उन्हें आने जाने दे और ध्यान को फिर से मंत्र पर ले जाए। निश्चित रहें और बिना विचलित हुए मंत्र का जाप जारी रखें। समाप्ति और शांति। आपके जाप का अंत करने के लिए शांत और अपनी आंतरिक अवस्था में ध्यान केंद्रित रहें। धीरे से आंखें खोलें और विश्राम करें। इस तरह आप राम नाम के जाप को परम कल्याण की ओर अग्रसर कर सकते हैं। ध्यान को नियमित रूप से अभ्यास करने से आपको आंतरिक शांति, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति हो सकती है। रामायण का महाकाव्य प्राचीन भारतीय साहित्य का गौरवशाली हिस्सा है। इसमें आदिपुरुष राम की महानता, धर्म का प्रतीकत्व और आध्यात्मिकता की उच्चता व्यक्त होती है। यह महाकाव्य हमें अद्वैत तत्व, सत्य के प्रतीक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में प्रदर्शित करता है। राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं और उन्हें आदिपुरुष के रूप में जाना जाता है। उनका जीवन और चरित्र हमें सत्य, न्याय, धर्म, प्रेम और दया के मूल्यों को सिखाते हैं। राम के प्रति भक्ति और श्रद्धा से हम आत्मिक समृद्धि और उच्चता को प्राप्त कर सकते हैं। राम की अद्वैत ज्ञान की प्रतीकता हमें यह सिखाती है कि सब कुछ एक ही परमात्मा का विभिन्न रूप है और हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं। रामायण में राम के धर्मपरायण जीवन से हमें यह समझने का उपदेश मिलता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और न्याय, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। राम और सीता की प्रेम कथा हमें प्रेम और सादगी के मूल्यों को सिखाती है। उनके चरित्र ने हमें प्रेम की महानता, पतिव्रता, वचनबद्धता और पारिवारिक संबंधों की महत्वता को समझाया है। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इसे बेल आइकन को प्रेस कर चैनल के साथ जुड़ जाएं।